ये आपको अपनी बाउंड्री ये इसकी इसकी एंट्री कहाँ से नहीं, इसकी गेट बंद है माशाल्लाह। मैंने जैन कॉलोनी का पहले आप बनवा लेंगे, कुछ ड्रग बनवा लेंगे। एलिवेशन बना देंगे और दूसरे आपका टेम्परेचर आप टिक कर दें। आशीर्वाद ये सब हाँ माशाल्लाह। आप बैठो। बड़ी बड़ी अच्छा आप सबने अपने रहने के लिए घोंसला हो, बिल हो या कोई और अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उन्होंने स्थान बनाया। लेकिन एक मनुष्य है जिसने अपने रहने के स्थान के अतिरिक्त भगवान का घर भी बनाया। क्या? क्योंकि मनुष्य शरीर से ऊपर उठकर कुछ आध्यात्मिक आत्मिक शांति भी चाहता। पशु केवल शरीर के स्तर पर जीते, मानव को शरीर की कितनी भी सुविधाएं प्राप्त हो जाए तो भी तृप्त नहीं होता। इसीलिए आविष्कार हुआ धर्म, और धर्म के स्थान भगवान का मंदिर बनाया। दूसरी बात है, हम देखते हैं कि जो लोग पुराने मोहल्लों में रहते हैं, घर के पास रहते हैं, उनको इतना महसूस नहीं होता कि मंदिर की उपयोगिता क्या। लेकिन जब से दूर नई कॉलोनी में चले जाते हैं तो महसूस होता है कि कुछ हो गया। जैसे मछली पानी में रहती है तब तक उसको पानी की उपयोगिता का एहसास नहीं होता। जब पानी से बाहर निकलती है तो छटपटाने लगती है। इसलिए मनुष्य ने भी मोहल्लों से बाहर जाकर के नई कॉलोनियों में मंदिर बनाया, ताकि उसको आध्यात्मिक शांति चाहिए। सामाजिक पारिवारिक दृष्टि से व्यक्ति जब अपना स्थान छोड़कर नए शहर में, नई बस्ती में जाता है, नई धर्मशाला में भी ठहरे, तो आसपास के लोगों से थोड़ा सा परिचय करता है। केवल एक रात धर्मशाला में ठहरना हो तो ये देखता है कि बराबर के कमरे में कौन है। रात को कोई आवश्यकता हो सकती है तो उसको बुलाए, कैसा आदमी। ऐसे ही आप जब नई बस्ती में जाते हो तो वहाँ भी आसपास के लोगों से थोड़ा सा परिचय करते हो, और घर में रहते रहते जरा बोर हो जाए, तनाव हो जाए, शून्यता का एहसास हो तो तब आदमी घर से बाहर जाना चाहे। कहाँ जाए? अपने दुख सुख को शेयर किससे करे? तो अगर किसी पड़ोसी या मित्र के घर में रोज जाए
तो कहते हैं ना, एक दिन का मेहमान 2 दिन का देव। अच्छा नहीं लगता? तो फिर ऐसे स्थान बनाए हैं, वहाँ जाकर हम अपने कुछ तनाव दूर करें, अपने मन के बोझ को दूर करें, कुछ नई ताजगी लेकर। इसी आधार पर पहले बने थे क्लब, सोसाइटी, ये सब बने थे। ऐसा स्थान बना था जहाँ सब मिलजुल कर अपने सुख दुख को बांट। उसकी दूसरी उपयोगिता भी थी, आज भी है। बेटे बेटी बड़े होते हैं, उनके संबंध भी जोड़े जाते हैं ऐसे स्थानों से मिलकर। और अगर व्यापार में कोई कठिनाई आ रही होती है तो एक दूसरे की प्रतिभाओं से हम लाभ उठाते हैं। और अगर कोई शारीरिक बीमारी हो तो हो सकता है उसमें से कोई डॉक्टर भी हो, अच्छा डॉक्टर हो या कोई जानता हो, ऐसी शारीरिक दृष्टि से भी लाभ प्राप्त हो। और अगर किसी को कोई मुकदमा लगा हो सकता है उस सोसाइटी में कोई अच्छा एडवोकेट हो, आपको अच्छी सलाह दे दे, ये भी उपयोगिता हो। हमारा सामाजिक पारिवारिक संगठन भी होता है, मानसिक तनाव भी हमारे दूर होते हैं। और हमने जब भगवान की प्रतिमा वहाँ स्थापित कर दी तो वहाँ हमारे आध्यात्मिक लोग भी तो शायद थोड़े कम होते हैं। अब बाहर कितना लड़ लें, लेकिन वितराग भगवान की मूर्ति के सामने जाते ही हाथ जुड़ जाते हैं। कम से कम यहाँ तो चुप हो जाओ। ऐसा स्थान, कोई स्थान ऐसा हो सकता है कि जहाँ पैसे वाले वाली जगह हो, कोई ऐसी सोसाइटी हो सकती है जिसमें अच्छा डोनेशन दे, उसमें ही आपको प्रवेश मिल सकता हो। लेकिन देवस्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि कोई दरिद्री हो, धनवान हो, कोई मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, सबको हर समय देवस्थान के द्वार खुले रहते हैं और सबको प्रवेश का अवकाश प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारी तीनों दृष्टि से इसकी उपयोगिता होती है। जब भी कोई नया स्थान बनाया जाता है, नई कॉलोनी, नया शहर, नया नगर बसाया जाता है, नई बस्ती बसाई जाती है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा स्थान देव मंदिर के लिए दिया जाए ताकि वो नगरी खुशहाल रहे। उसको बस्ती के बीच में बसाया जाता है ताकि जी आप उससे लाभ ले सके। सुबह सुबह अगर आप सो रहे हैं और मंदिर की घंटियां बजती हैं तो आपकी आंख खुल जाती है कि भाई सुबह, अब उठ जाते हैं और अच्छी ध्वनि कान में पड़ती है। पहले देखते थे कि राजाओं को उनकी स्तुति गान करके उठाते थे, तो मंदिर की घंटी आपको उठा देती। हम ये भी देखते हैं 26 जनवरी को जब हमारी परेड निकलती है तो सारी हमारी सुरक्षा की सामग्री और सारी टुकड़ियाँ हमारी सेना की वो निकलती हैं। तो हमारे 3 मंदिर हैं, गौरी शंकर मंदिर है, जैन मंदिर है और वहीं पर गिरजाघर भी है, गुरुद्वारा। तो वो सब टुकड़ियाँ उन तीनों को नमस्कार करके तब आगे बढ़े। ये हमारे देश की परंपरा है। ये चीज़ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हम देखते हैं कि वे गिरजाघर बनाए हों, जैन पहुँचे हैं उन्होंने भी अपने अपने स्थान बनाए हैं, हमारे हिंदू दूसरे लोग पहुँचे हैं, एक ही स्थान मिल गया, उनमें सबने अपने अपने स्थान, अपने अपने देवस्थान बना लिए। तो ऐसे ही आप लोग भी अब नई कॉलोनी बना रहे हैं जिसका नाम आपने ओपेरावन एक पूरी बस्ती का रखा है और उसमें आप एक कॉलोनी, जैन कॉलोनी भी बना रहे हैं, जैन कम्युनिटी
के नाम से लिखा है, वो बना रहे हैं। उसमें जैन लोगों को भी स्थान देंगे विशेष रूप से, जिससे क्या हो कि जैन लोग मंदिर के इर्द गिर्द, जब भी कोई घर ढूंढता है तो सोचता है मंदिर पास है। मैं कायाकल्प बनाया, आरोग्य के लिए प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। तो ऐसे ही वहाँ मंदिर के पास हमारे जैन लोग बसे। तो मंदिर तो सबका होता है, मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। इसलिए सभी लोग उससे लाभ भी लें और सभी लोग उसमें सहयोग भी दें। इसलिए उस कॉलोनी में आप मंदिर बना रहे हैं, मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई और आंतरिक आनंद हुआ कि हमारे देश के अंदर लोग बात कहते हैं कि आगे धर्म का क्या होगा, आगे मंदिर का क्या होगा। मैंने कहा मुझे भविष्य अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि यंग जनरेशन भी आध्यात्मिक शांति को चाहती है। शिक्षा प्राप्त करके उसने आजीविका के ढंग तो सीख लिए हैं, लेकिन जीवन की नौका कैसे ढोई जाए, जीवन में कैसे हम शांति प्राप्त कर सके, वो चीज़ तो कॉलेज में प्राप्त नहीं होती, वो तो मंदिरों में प्राप्त होती है। तो उनके भीतर बहुत आकांक्षाएं हैं कि हम जाने कि धर्म क्या है और क्यों किया जाए और कैसे किया जाए। तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत स्थान में देश में मैं 37 सालों तक समाज में घूमी हूँ, अभी 18-19 साल से यहाँ हूँ। तो लोग वहाँ कहते थे ये यंग लोग जो है धर्म की रुचि नहीं रखते। मैंने कहा मैं तो समझती हूँ आपसे ज़्यादा रुचि रखते हैं, आप तो सिर्फ अंधश्रद्धा करते हैं। लेकिन हमारी ये पढ़ी लिखी पीढ़ी जो है वो समझ के श्रद्धा करती है, और जो समझ के श्रद्धा की जाती है तो वो अटूट होती है, गहरी होती है, जड़ों में पहुँचती है, वो अधिक लाभदायक है। जो हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने भी कहा है कि कुल परंपरा से चले आए धर्म को करना अलग बात है, लेकिन समझ के करना उसका विशेष लाभ होता है। तो आप सबको मेरे बहुत बहुत आंतरिक आशीर्वाद, दो हाथों से आशीर्वाद, इस आपको इसमें सफलता प्राप्त हो और शीघ्र मंदिर बने, शीघ्र कॉलोनी बसे और सबको वहाँ सुख शांति मिले। ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि अब तो बद्रीनाथ की वजह से साधुओं का विहार भी होता रहता है। दूर हमारे दिल्ली से लगा करके साहिबाबाद हो गया, फिर गाजियाबाद हो गया, फिर उसके बाद मोदी नगर और आगे आगे तक पूरा स्थान मंदिरों की लाइन हो गई है। तो साधुओं के विहार में भी सुविधा हो और जहाँ जहाँ साधु जाते हैं वहाँ वहाँ समाज जागृत रहती है और मंदिर खुले रहते हैं, और जहाँ साधु नहीं पहुँचते हैं वो खुले मंदिर भी बंद हो जाते हैं। तो मंदिरों को खुला रखने के लिए साधुओं का विहार भी उधर आवश्यक है, वो भी आपको प्राप्त हो, सभी के आशीर्वाद मिले। मेरी आंतरिक आशीर्वाद और शुभकामनाएं। एक लाइन होती है जनाने बॉडी के अंदर कम से कम वो डायरेक्ट कहा तो है, वो ऐड में, वो क्लिप ऐड में चली जाएगी। वो मैं कहती हूँ कम से कम एक नहीं ठीक है, बस ऐड में चला जाएगा। ये आप जिस स्थान पर साधुओं का आगमन